गुड इवनिंग टू एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है कि जैसे हम एक पर्टिकुलर सीरीज लेके आ रहे हैं, आपको एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम करा रहे हैं। आपने देखा था पिछले वीडियोस भी मैंने आपको एक्टिवेशन एनर्जी से इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स करवाया था। तो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में भी एक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स लेके आए हैं जो प्रीवियस ईयर पेपर में आया हुआ है और एज वेल एज वो एनसीईआरटी का ही क्वेश्चंस है। तो बच्चों, हम उसको डिस्कस करने वाले हैं जो कि बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और ऐसा ही क्वेश्चंस बच्चों आपके इस बार भी बोर्ड में आ सकता है। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस जो बनते हैं न्यूमेरिकल पोर्शन में, अगर मैं बात करता हूँ फिजिकल केमिस्ट्री की, तो चैप्टर 2 एंड चैप्टर 4 से बनते हैं, जिससे न्यूमेरिकल मैक्सिमम संख्या में पूछे जाते हैं। तो बच्चों, हम उसी पे फोकस कर रहे हैं और उसी के रिगार्डिंग स्टूडेंट्स हम आज आपके लिए एक प्यारा सा क्वेश्चंस लेके आए हैं। तो क्वेश्चंस को करने से पहले ऐसे बच्चे जो हमारे चैनल पर नहीं है, तो क्या करना है, एक काम करना है, पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना है और लाल कलर का बटन लिखा है ना सब्सक्राइब, उसको दबाना है। ओके, ताकि आने वाली जितनी भी न्यू वीडियोज है उन सभी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसी के साथ साथ बच्चों, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करना है और लाइक भी करना है। ओके, चलिएगा डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है? 700 केल्विन ताप पर एथिल आयोडाइड के निम्नलिखित अभिक्रिया द्वारा अपघटन में प्रथम कोटि वेग स्थिरांक। गौर फरमाइएगा कि बच्चों, आपको क्वेश्चंस में बोला है प्रथम कोटि वेग स्थिरांक, यानी प्रथम कोटि वेग स्थिरांक बोले तो K1 का वैल्यू ये हो गया साहिब। ठीक है। इस अभिक्रिया की संकीर्ण ऊर्जा E का वैल्यू दिया है 700 केल्विन पर, इसका वेग स्थिरांक निकालो। वाओ, वेरी नाइस। बच्चों, इस क्वेश्चंस के अंदर आपको सीधे सीधे T1 टेम्परेचर दिया है, बहुत इजी है भाई, चिंता ना करो। ठीक है ना। ओके, हमको T2 भी टेम्परेचर दिया और वो कितना है? 700 केल्विन है। ठीक है बच्चों। अब T1 टेम्परेचर पे जो इस अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक है, यानी K1, यानी जो रेट कांस्टेंट की वैल्यू है, वह है 1.60 इंटू 10 टू दी पावर -5 सेकेंड इनवर्स। ओके, बट हमको क्या फाइंड आउट करना है? हमको बच्चों 700 केल्विन यानी T2 टेम्परेचर पे K2 का वैल्यू क्या होगा वो निकालना है। सही बात समझे बच्चों। और इसी के साथ साथ बेटा हमको ये मींस एक्टिवेशन एनर्जी दे रखी है 209 किलो जूल पर मोल, केजी पर मोल बच्चों हमको दिया गया है। आइए कैसे निकालते हैं, इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं बच्चों। दो लोगों पे चलेंगे, लेकिन बच्चों सबसे पहला हमारा काम क्या होगा? इस किलो जूल को जूल में कन्वर्ट करना। ठीक है ना। तो 1 किलो जूल में कितने जूल होते हैं बच्चा? 1000 जूल। तो 200 में कितना हो जाएगा? 200 लाइन 1 2 3 3 जीरो लगा दो पीछे से, बस क्या हो जाएगा? ये जूल पर मोल में कन्वर्ट हो गया। गॉट इट। अब हम फॉर्मूले का यूज करेंगे और फॉर्मूले की हेल्प से हम K2 को फाइंड आउट करेंगे। चलिए कैसे करते हैं स्टूडेंट? तो आपको पता है बच्चों, फॉर्मूला जो था वो क्या था? लॉग K2 अपॉन K1 इक्वल टू, और वेरी सिंपल है ना बच्चों, कैसे? और ऐसे देखो, ये लिख दिए हैं, अपॉन लिख दिए, 2.303 लिखे, आर लिख दिए। साहेब आर लिख देना है, ब्रैकेट का यूज करना है, 1/T1 लिखना है भाई, टेम्परेचर फॉर्मूले में होता है। उसके बाद 1/T2 लिखना है भाई, फॉर्मूले में होता है, मैं कुछ नहीं कर रहा, फॉर्मूला बोल रहा है। बच्चों, अब आपको सारी वैल्यूज पता है तो एक एक करके आप सारी वैल्यूज इस फॉर्मूले में पुट कीजिए, रखिए। तो देखो क्या आएगा हमारे पास। हमारे पास आ जाएगा लॉग K2 तो हमको फाइंड आउट करना है, जो हमारे पास की वैल्यू नहीं है। K1 का है, देखो बेटा कितना K1 का वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -5, तो लिख दो 1.60 है, बट जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है तो हम इसको सिर्फ ऐसे ही लिख देते हैं। ओके, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। इक्वल टू ये, अरे ये दे रखा है, अरे बाबा काहे लिख देते हो। चलो बच्चों, एक बार हम इसको बिठा ही दे रहे हैं ना बालक, क्योंकि ये का वैल्यू दिया है तो काहे हम यहाँ पे लिखेंगे ना। लो भाई मिटा ही दिए बच्चों, आपने बोला हमने किया, हमने मिटा ही दिया है। ये का वैल्यू बेटा कितना था? 205, 205 था, 209 था। कितना था? 209 था। देखा, गड़बड़ हो गया था अभी। 1 2 3, ठीक है बच्चों, अपॉन 2.303 आर, बोले तो 8.314। वेरी नाइस। 1/T1 माइनस 1/T2, तो बेटा T1 कितना है बालक? T1 है बच्चे हमारा 600 केल्विन है,
और T2 कितना था 700 केल्विन। तो वैल्यू बच्चों पुट कर दो, वेरी सिंपल। ठीक है, अब क्या करोगे, यहाँ लॉग है, ये K2 लिखे हैं अपॉन 1.6 लिखे हैं इंटू 10 टू दी पावर बच्चा -5 लिख दिए हैं इक्वल टू 209.123 अपॉन, ओके बच्चा पार्टी। तो इसी को बेटा अभी ऐसे ही लिखो 2.303, सारा कैलकुलेशन एक साथ करेंगे मजे से। तो अब इसको ऐसे ही लिख डालो, पहले इस कैल्शियम ले डालो 700 माइनस 600 अपॉन 600 इंटू 700, ऐसे इससे इसको मल्टीप्लाई, इससे इसको, इससे इसको। ठीक है, अब देखो रे बच्चों, log K2 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -5, वाओ दिस इज वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, इक्वल टू, बच्चों थोड़ा ध्यान से समझो क्वेश्चन को, समझ में आ जाएगा। तो देखो कितना आ जाएगा 209, 1 2 3, 700 में से 600 गया, बचेगा कितना बच्चा 100 अपॉन, नीचे कितना बचा 2.303 इंटू 8.314 इंटू 600 इंटू 700, वेरी नाइस, वेरी सिंपल। बच्चों अब 2 जीरो से 2 जीरो को उड़ा दो, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारा कुछ नहीं जाएगा बाला, नहीं जाएगा, उड़ा दो भाई। ठीक है बच्चों, इसी के साथ साथ बेटा अपने 2 जीरो से ये 2 जीरो भी उड़ गए भाई, काहे दिक्कत लेते हो बेटा, क्या बचेगा हमारे पास। अब बेटा इधर ना बच्चे, इधर ये log a अपॉन बी का फॉर्मूला बनेना बच्चों, देखो log ये a हो गया पूरा, इसको पूरा b मान लो। ठीक है, तो log a अपॉन बी का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो बोलो बच्चा क्या होता है, log a माइनस log b, लगाओ ना, तो log K2 माइनस log 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -5 इक्वल टू में बच्चे इधर अपने पास क्या आने वाला है बेटा, इधर अपने पास आने वाला है 2090 अपॉन कितना 2.303 इंटू 8.314 जा, यानी 7 इंटू 6 लिख दो, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चों क्या करो, इस वाली कैलकुलेशन को बेटा सॉल्व करो। सॉल्व करने के लिए तुम्हारे पास 2-3 तरीके हैं। तरीके क्या है भाई, देखो दशमलव के बाद 3 अंक, यहाँ भी 3 अंक, टोटल 6 अंक, 6 जीरो ऊपर बढ़ा, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। ठीक है, ठीक है, कैलकुलेशन आपका आसान हो जाएगा अगर आप ये करेंगे तो। कितनी बात समझ में आती है बेटा, यस या नो, यस बोलो ना बच्चे, हाँ जी चलो। अब बच्चों एक चीज का बेटा ध्यान दीजिएगा, देखो हम यहाँ पे एक वैल्यू बेटा आपको लिखे हैं, क्या लिखे हम यहाँ पे log K2 माइनस log 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -5 लिखे हैं ना बच्चे। बेटा हमने इसको थोड़ा सा बच्चों मॉडरेट करेंगे, इसको मॉडरेट, देखो कई से भी बताएंगे। इधर बच्चों आप सॉल्व कर लोगे ना तो आपके पास आएगा 2.599, ये आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा। हाँ, अब बच्चों यहां पर हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे, क्यों, देखो एक फॉर्मूला बेटा हम आपको पहले ऑलरेडी बताए हैं, क्या log a इंटू बी अगर कहीं पर हो तो बच्चों उसको लिखा जाता है log a प्लस log b। देखो वही सिचुएशन बन रही है, इसको a मान लो, इसको b मान लो, और देखो फिर इसको ऐसे लिख डालो। तो बच्चों क्या हो जाएगा उसके अकॉर्डिंग, यहाँ पे log K2 माइनस ब्रैकेट का यूज करेंगे क्योंकि अब ये पूरा वैल्यू जाएगा इसके अंदर, log a बोले तो 1.6 प्लस log 10 टू दी पावर कितना -5 इक्वल टू इधर कितना आएगा 2.599 आ जाएगा। समझ आती बात, बहुत शानदार बच्चों। उसके बाद क्या करना है, देखो नेक्स्ट वर्क क्या है, log K2 हो जाएगा इधर, अब माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, माइनस log 1.6 माइनस log 10 टू दी पावर -5 इक्वल टू 2.599। इसी के साथ साथ बच्चों log K2, ठीक है, माइनस log 1.6, यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा बच्चे, सभी को दिखाई दे रहा है log 1.6, इसका वैल्यू कितना होता है बेटा, इसका वैल्यू होता है 0.204 होता है, याद रखिएगा। ठीक है, इसको देखो बच्चों यहां पर भी फॉर्मूला फिर काम करेगा, यहां पर इस वाली सिचुएशन पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये वाला log m की पावर अगर कुछ होता है, जैसे मान लो मैंने log m की पावर n लिख दिया, तो बेटा उस कंडीशन में पावर जो होती है ना वो आगे आ जाती है, और उसको हम कैसे लिखते हैं n log m करके लिखते हैं, जैसे ये लिखा है।
ठीक है, तो पावर आ जाएगी आगे माइनस, पहले से था, एक माइनस और आएगा क्योंकि पावर आगे आ रही है, और माइनस माइनस मिलके प्लस बन जाएंगे और 5 आ जाएगा, ठीक है, इनटू log 10 हो जाएगा वाला, काहे दिक्कत लेते हो, 5 इंटू log 10 हो गया ना, देखो 5 आ गया, 5 log 10 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, 2.599। अब यहाँ क्या जाएगा बेटा, log k2 माइनस 0.204 प्लस 5 log 10 का वैल्यू बच्चे 1 इक्वल टू 2.599। अब कितना हो जाएगा, log k2 माइनस, बच्चों देखो ये हो जाएगा अपने पास 0.204 और 5 इंटू 1 प्लस का 5 इक्वल टू 2.599। अब बच्चों जरा इधर इसको अच्छे से सॉल्व करो, तो बेटा अच्छे से सॉल्व करोगे ना, पूरा सॉल्व करोगे पता आपके पास क्या आएगा, 4 पॉइंट समथिंग, ये आएगा 4 पॉइंट, देखो माइनस करोगे ना इसमें से इसको, log k2 ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, बड़ा नंबर प्लस में है तो आंसर बेटा प्लस में ही आएगा, 4.796 आएगा इक्वल टू 2.599, ठीक है। अब log k2 का निकालेंगे वैल्यू, हो जाएगा 2.599, इधर जाके माइनस हो जाएगा 4.796 हो जाएगा। अब कितना हो जाएगा बच्चे, log k2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, चलो बताओ बच्चों, इसको माइनस करोगे तो माइनस का आएगा कितना, 2.197 समथिंग आ जाएगा, ठीक है। अब हम k2 का वैल्यू निकालेंगे ना, तो देखो log k2 इधर है, अब log को बेटा दूसरी साइड भेजोगे तो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, एंटी लॉग में, हम उसको लिखेंगे एंटी लॉग कितना, माइनस 2.197, ये लिख देंगे। जब बच्चों ये लिखोगे तो फाइनली यहाँ पर जो k2 का अपने पास जो वैल्यू होता है ना, वो पता कितना आता है, 6.36 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3 सेकेंड इनवर्स, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये k2 का फाइनल वैल्यू आ जाएगा जो हमको चाहिए होता है, मतलब ना, समझ रहे हो बात, इसका वैल्यू आ जाएगा k2 का फाइनल वैल्यू, गॉट इट। तो देखो इस तरीके से बच्चों क्वेश्चंस करेंगे, आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। और बेटा ये वैल्यू ऑलरेडी हमको ना क्वेश्चन में दिया गया होता है, मैं आपको पहले से ही चीज को बोलता हूँ, ठीक है बच्चों। और वीडियो कैसा लगा एक बार जरूर बताएं, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और अगर कोई दोस्त नया आता है तो उसको बोले चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि भाई नई वीडियो डालेंगे तो उनके पास घंटी बजेगी ना, टन करके नई वीडियो आ जाएगी, ठीक है बच्चों। तो इसी के साथ साथ बच्चों कल भी अपनी क्लासेस आएंगी इसी तरीके से, मस्त तरीके से, बिंदास तरीके से, बट आपको पढ़ाई करना है, हार्डवर्क करना है, मेहनत करना है, जी जान लगा देनी है, तोड़ के आना है, फोड़ के आना है, एग्जाम इस बार कुछ करके दिखाना है बच्चों, क्योंकि हमारे पास बहुत कम टाइम बचा हुआ है, ठीक है। तीसरी बात, बहुत सारे बच्चों का सवाल ये होता है कि सर हमको न्यूमेरिकल समझ आता है, हमको सब कुछ समझ आता है, लेकिन सर आप जब यूट्यूब पर हमें पढ़ाते हैं ना, तो हमारा कहीं पर डाउट होता है, हम आपसे पूछ नहीं पाते, तो सर इसका कोई तरीका हमको बताइए कि हम आपसे डायरेक्टली पूछ पाए, हम आपसे कन्वर्सेशन कर पाए, हम आपसे बात कर। वेरी गुड क्वेश्चन। तो बच्चों उसके लिए आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहां पर हमारे ऐप का लिंक दिया गया है, लिंक पर क्लिक करो, प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड कर लो, ऐप का नाम है नून अकेडमी, ठीक है बच्चा। अब आप चाहे तो डायरेक्टली नून प्ले स्टोर पर जाओ, वहां नून अकेडमी सर्च कर लो, या नहीं मिल रहा है वहां से तो यहाँ से कर लो, लेके आपको जाएगा कहाँ, गूगल प्ले स्टोर पर, ठीक है। ऐप जो हमारा है वो फॉर एंड्रॉइड एंड फॉर iOS, यानी एप्पल के लिए, सबके लिए है, ठीक है बच्चों, इस बात का ध्यान रखिएगा। तीसरी चीज, अगर आप ऐप डाउनलोड करते हैं तो उसमें आपको क्या क्या मिलता है, देखो क्लास तो मिलेगी लाइव जो डेली चलती है और वो फ्री ऑफ कॉस्ट चलती है, उसके साथ साथ बच्चों आपको क्लास के बाद पीडीएफ नोट्स भी मिलते हैं, यस पीडीएफ नोट्स मिलते हैं। और बच्चों लाइव सेशंस में अगर आपको कहीं पर डाउट है तो आप हैंड रेज करते हो, हमारे पास माइक रिक्वेस्ट आती है, हम आपसे बात कर सकते हैं, हम आपसे टॉकिंग कर सकते हैं, आपका कोई भी डाउट हम ऑन द स्पॉट उसी टाइम बात करके ऑन द स्पॉट क्लास में क्लियर कर सकते हैं। यही नहीं, इसी के साथ साथ हम प्रोवाइड करते हैं आपको टेस्ट पेपर, मॉक टेस्ट, कंपटीशन दुनिया भर की चीजें बच्चों की। यही नहीं बेटा, इंस्टाग्राम फेसबुक की तरह आप उस पर पोस्ट भी कर पाते हो, अपनी फोटो लगा पाते हो, कमेंट देख पाते हो, लाइक कितना है ना, सब कुछ मिलता है वहां पर, जैसे फेसबुक और उसमें होता है। इसी के साथ साथ बच्चों यही नहीं भाई, और भी बहुत कुछ है, क्या, अरे मेन चीज तो हम बोले ही नहीं, समझ रहे हो, मेन चीज क्या, बच्चों का पसंदीदा क्या, गेम, बहुत खेलते हो ना गेम है, क्यों,
तो बेटा गेम भी यहाँ पे खेलने का ऑप्शन है, बट गेम ऐसा गेम खेलो जिससे कुछ सीख मिले, जिससे कुछ सीखने को मिले। तो बच्चों वही गेम हम खिलाते हैं ऐप पे। क्विज होती है बेटा, क्विज क्विज मतलब क्वेश्चंस होते हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे, वो क्वेश्चंस अपने आप में बेटा गेम के फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, और आप एक दूसरे से बात भी कर रहे हो तो उस टाइम पूरी टीम बनती है और मजा आता है भाई सीखने में, समझ रहे हो ना? ठीक है, तो ये सारे फीचर्स बच्चों हमारे ऐप पे अवेलेबल हैं, जो शायद कोई और ही ऐप प्रोवाइड करे इतना सब कुछ, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जरूर स्टूडेंट डाउनलोड करें, डेफिनेटली आपको बेनिफिट होगा। और अगर ऐप अच्छा लगे अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ठीक है, क्योंकि वो भी ऐसे ही ऐप के इंतजार में पता नहीं कब से बैठे होंगे, और अगर मिल गया उनको समय से तुमने बता दिया तो भाई बात ही कुछ और हो जाएगी, फिर चार चांद लग जाएंगे उनकी भी पढ़ाई में और आपकी भी पढ़ाई में, ठीक है ना? चलिए बच्चा पार्टी, अब फिर मुलाकात करते हैं ऐसे ही वीडियो और एक ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों को बाय बाय टू एवरीवन, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू। फिर मुलाकात करते हैं, बाय बाय बच्चा पार्टी। If you enjoyed this video, like and subscribe to our YouTube channel and share it with your friends. Join our 100% free learning community on the Noon app. Download now.